देशवासियां, बेटे बेटियां, आदरणीय जन, ऑल इंडिया से और जहां से भी जिस कंट्री से जुड़े, जिस भी कंट्री से, मैं सभी का तहे दिल से सलाम और इस्तकबाल करता हूँ। सभी को जय मसीह के दिल की गहराई से जय। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि ये महीना बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही खुशी का महीना, यानी कि मेल मिलाप, गौर फरमाना, मेल मिलाप। जैसे तो मुस्लिम लोगों में ईद का त्योहार होता है ना, ईद का त्योहार, तो नाराज भी होते हैं, जाके गले लग जाते हैं, माफ क्षमा। तो हमारा जो क्रिसमस जो आता है, ये केवल क्रिश्चियन के लिए नहीं है, गौर फरमाएंगे। जब बाइबल का नाम जहां भी आएगा, कोई जात धर्म की बात नहीं है, जितने लोग दुनिया में सभी के लिए पैगाम है, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे की खताओं को माफ करें और एक नए प्रेम के साथ नए साल की शुरुआत करें। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। जैसा कि हम 15 नवंबर से 25 दिसंबर आप जानते हैं, 40 दिन की फास्टिंग, उपवास यानी रोजा। बहुत लोग मेरे साथ है जो मेरे साथ चले, कुछ लोगों ने ओपन किया, कुछ लोगों ने ओपन नहीं किया, शांत होकर बैठे, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत लोग मेरे साथ, और आप सबकी दुआओं से जो है, मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है कि जितने लोग जुड़े सभी लोग बड़ी बड़ी ब्लेसिंग से तृप्त होने पाएंगे। तो बड़ी शालों बड़ी शांति रहेगी। पूरे वर्ल्ड की बात कर, स्पेशल हिंदुस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड में शांति कायम नहीं। और इस महीने जितने हमारे दास दासियां जहां भी हम चर्च में जाते हैं, उनकी शुद्धि लें, उनसे मिलें, उनका हाल चाल, उनसे पूछें आप कैसे, जरूर पूछें। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। और अपने खादिमों के प्रति हमेशा वफादार। सब लोग अपने हाथों को उठा के बोले हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। याद रखिएगा, कलाम कहता है जहां एक से दो होते हैं उनके बीच में मैं होता। यहाँ पे एक दो नहीं है, यानी कि 100 200 लोग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि हर घर में कुछ न कुछ इकट्ठे होकर बैठे। तो आप सभी के पीछे, आपको शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर ने आपके पीछे एक एक एंजल यानी एक एक फरिश्ते को खड़ा कर रखा है। आपके पीछे खड़ा होके आपको आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। आज आमोस के मुकद्दस कलाम, आमोस का लेखक आमोस ही रहा, और बड़ी मार्गी की बात बताऊंगा मैं आपको। आमोस बाइबल का ऐसा पहला भविष्यवक्ता था, गौर फरमाना, आमोस बाइबल का ऐसा पहला भविष्यवक्ता था जिसका संदेश विस्तार से लिखा गया, विस्तार से, प्रैक्टिकल पे। वह यहूदा के एक नगर में निवासी, यहूदा के एक नगर में निवासी, इस्राएली के उत्तरी राज्य में लोगों के बीच प्रचार किया। उसका कार्यकाल लगभग ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी के मध्य का था। हम देखते हैं आमोस तको आवासी जो भेड़ बकरियां चराने वालों में से था। अक्सर भेड़ बकरियां जिनको जिनको खुदा ने नेमत दी ना, वो सच में बड़ी ब्लेसिंग वाली, वो आशीष लोगों के ऊपर है। भेड़ बकरियों का नाम जब भी आया, हम देखते हैं योआस के पुत्र इस्राइल के राजा यारोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले
इस्राएल के विषय में दर्शन देकर कहे कि यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाए। आमोस जो था ना, देखिए 2 साल 2 इयर्स, एक साल में 365 दिन, एक साल में 365। 2 साल पहले ही उसको दर्शन खुदा ने दे दिया है। ये बेटा, ये पैगाम लोगों को दे। खुदाबंद यहां भी बड़ा खफा हो आमोस के मुकद्दस कलाम। और आराम, फलिस्तिया गौर फरमाएंगे, सारे एदोम, अम्मोन, मोआब, यहूदा, सामरिया के विनाश के विषय में था। हालेलुया। 3 का 10 पद में जब आप देखेंगे, यहां लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, जो लोग अपने भवनों में उपद्रव और डकैती का धन बटोरते हैं। अब ऐसा नहीं कि डकैती गोली मारने के बाद थोड़ी चोरी। हम लोग जो डकैती करते हैं ना, बड़ा अजीब गरीब डकैती, पर छुड़ा के भाग के गोली मार दिए, पीछे से 2 नंबर का काम कर गए, किसी को सताव कर दिए, किसी के ऊपर ब्लेम लगा दिए। इस सारी बातों को मरोड़ता, सारी बातों को कह रहा है। प्रैक्टिकल तो पूरा देगा नहीं। यहाँ पे जब वो चोरी डकैती की बात आ गई, यानी सब कुछ शामिल हो गया, सब कुछ फिट हो गया। अब हमें ये देखना है कि हम कर क्या रहे हैं, यानी कि हम इससे पहले क्या थे और अभी हैं भी तो क्या कर रहे हैं। ये भी हमें अपने गिरेबान को छांट छांट के देखना है कि अभी हम कौन सी बातें हम पे सूट कर रही है, या सच में हम सही हैं। यहोवा की वाणी है, जो लोग अपने भवनों में उपद्रव और डकैती का धन बटोरते हैं, वे सीधाई से काम करना जानते ही नहीं। हालेलुया। खामोश मत रहो। हंसी आनी चाहिए आप लोगों के, दांत दिखने चाहिए, क्योंकि चिंता ना करें आप लोग, वीडियो हमारा बनना, आप लोग का नहीं बनना, आप लोग नहीं दिखोगे। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग गलत तरीके से धन को बटोरते हैं, काम को करते हैं, सच में वो ईमानदारी का काम तो बोले तो कर ही नहीं सकते। क्यों? इसका मतलब क्योंकि खुदाबंद का जो बताया हुआ रास्ता है वो बड़ा कठिन, बड़े सुकून से चलना, बड़े आराम आराम से, धीरे धीरे धीरे, कछुए की चाल चलता खुदाबंद का काम, याद रखना। लेकिन जो शैतानी काम होता है ना, वो खरगोश की तरह भागता चला जाता, फटाफट 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 निकलते चला है। लेकिन आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, मैंने बचपन में पढ़ा। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, खरगोश भागता चला गया। खरगोश सोचा मैं मुकाम पे आ जाऊं, जाके सो गया, कछुआ निकल गया। मेरे अजीज लोगों, खुदा का काम देर से होता है और बड़ी मजबूती के साथ होता है, बड़े सामर्थ्य के साथ होता है। उसमें कोई भी लेप नहीं होता है, कोई भी सूद वाली बात नहीं होती, कोई भी लप्पा चप्पा बातें नहीं करता। बाइबल का मुकद्दस कलाम वो क्लियर बातें करता है, कट टू कट जो कहना होता है साफ साफ कह देता है, जो कुछ बोलना। और ये जो कलाम है ना, जितने कलाम आप सुनते हैं, ये खुदावंद का मुंह से बोला हुआ कलाम है, जो कि भविष्यवक्ता लिखते चले गए। तभी तो मैंने कहा, इतनी सी पुस्तक को लिखने के लिए 1600 वर्ष लगे, 40 पीढ़ियां चले गए, 40 लेखक लगभग चले गए। सोचने की बात है, अगर इन कलाम से सारी बातें लिखते चले गए होते। अब नए नियम में जाके जो पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह की बहुत सारी बातें तो लिखी नहीं। अगर लिखने पे आ जाए ना, इस बाइबल का कई मोटा किताब आप उठा नहीं पाओ। जो लोगों को पकड़ के लेके जाना पड़ेगा, चलो भैया बक्सा अटैची उठाओ, तेरा घर में रखवा दो। बाइबल की इज्जत आप कर, वो जानता था
खुदावन जानता था कि तुम एक बाइबल की इज्जत नहीं कर सकते हो। ऐसे लटका के ले जाओगे, पैर के पास रख दोगे, तालियां बजाते रहोगे, नीचे बाइबल रखा है, तो वो जानता था कि हमें इनको कितना मोटा किताब देना है। वो आपका एक कलाम का समझो 100 चैप्टर यानी 100 हदिया निकाल के एक हदिया को इसमें पेश किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक कलाम पढ़ना आपके लिए 100 के बराबर है। हालेलुया। अपने हाथ उठा के बोले हालेलुया। एक कलाम पढ़ना यह आपके 100 कलाम के बराबर। हालेलुया। कलाम कहता है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार नहीं कई बार बोल, यहोवा खुदावन, 5 के 4 पद कहता है, यहोवा खुदावन परमेश्वर की खोज करो तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। तब तुम नहीं, मैं भी, सारे जीवित रहोगे। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। अब तुम्हें सोचना है, मरना है या जीवित रहना है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्योंकि इतना ही वर्ड को लिखने के लिए 5 का 4 पद, यहोवा खुदावन की खोज करो तब तुम जीवित रहोगे। इतना ही लिखने के लिए ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड आते हैं। यानी कि सोच ले कि 900 वर्ड में से यानी 1000 वर्ड में से 10 वर्ड को पेश किया गया है। और ये 10 वर्ड अपने कलेजे में बिठा लगे तो समझो 1000 वर्ड को अपने कलेजे में बिठा लिया है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली। अगर इस कलाम से आप सच में समझ में आपके आता है, हालेलुया करके हाथ उठाए और रिसीव करें। आई विल रिसीव ऑल जितनी बातें खुदावन बात करता है, आप उसको रिसीव कर रहे हो। 10 को रिसीव करते हो, 1000 को रिसीव कर रहे हो। इन द नेम ऑफ जीसस होली। 5 का 13 का 14 पद में भी ऐसे बयान करता है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। जानते हैं क्या है आज के डेट में लोग भलाई तो छोड़ो, बुराइयों में ज्यादा रहते हैं। इनकी उनकी चुगली करने में ज्यादा रहते हैं, इनकी उनकी बातें करने में ज्यादा रहते हैं। कौन कैसे जी रहा है, कौन कैसे खा रहा है, कौन कितना आगे बढ़ा है, किसके कलेजिया में कितने बेड़े हैं, कितना आता होगा, कौन कैसे क्या कर रहा है, कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से क्या देना है। इन चीजों में लोगों का मिजाज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि आपको मैं कह रहा हूँ, मैं भी दूध का धुला नहीं हूँ, हम भी अपने टाइम ऐसे रहे होंगे। आज ना थोड़ा सा ये पहलुन के बैठ गया और सारा कुछ पीछे कर लिया, बाबा आप तो ढंग से जिंदगी काट लो। लेकिन याद रखना, कोई भी दूध का धुला नहीं है। केवल अगर मैं कहूँ तो इस बात को लेके कितने दुनिया में नबी आए और फरमाना, कोई भी दूध का धुला नहीं रहा। केवल एक ही नबी, एक ही खुदावंद हज़रत ईसा कहता नबी है, वही खुदा पाक जो आया वही एक पाक आया और पाक ही चला गया, पाक ही आएगा और पाक ही लेके तुमको चला जाएगा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। इसीलिए चिंता ना करो कि मैंने बोला कि तुम पाक नहीं हो। अरे वो नबी भी तो पाक गिरे, कितने कितने नाम गिराओगे। किसी से भी खुदावंद खुश नहीं रहा, लेकिन खुदावंद ने तो काम लेना था। तो नबी पे नबी आते गए। कुरान कहता है 1,24,000 नबी दुनिया में आए और हमारा बाइबल का मुकद्दस कलाम कहता है 1,44,000 नबी दुनिया में आए। हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया। रिसीव करें, अपने ब्लेसिंग को रिसीव करें। हालेलुया। और फरमाना, कलाम सुनते सुनते मेरे कहने से ब्लेसिंग नहीं पाओगे। कलाम सुनते सुनते तुम ब्लेसिंग से भर जाओगे, कुव्वत और ताकत से भर जाओगे। इसलिए कलाम पर ध्यान दो, मुझ पर ध्यान मत दो। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। अब क्या सुनना चाहते हो? उधर भी बोला ना, किधर भी बोला कि भलाई को ढूंढो, बुराई से दूर हो जाओ। हालेलुया। बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। क्यों क्यों? ताकि तुम जीवित रहो, मरो मत। वो मरने वाला मरने वाली बात नहीं है रे बाबा। तेरा शरीर तो जिंदा रहेगा, लेकिन अंतर जो तेरी रूह है ना वो मर जाएगी। जो खुदा के प्रति तेरा वो सही वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस शरीर जो जिंदा है ना, इसमें भलाई को ढूंढो। हालेलुया। भलाई को ढूंढो,
पे इंसान खुल के बातें करता है कि हे खुदावन मैं तेरे रास्ते पे चल रहा हूँ, लेकिन जो जो चोरी वाला रास्ता होता है वो तो बड़ा तेज तेज बोलेगा, लेकिन वो चोर होता है, इसलिए डंडे की चोट पे चिल्ला चिल्ला के बोलता है। लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं वो इतना करें या थोड़ा करें या ज्यादा करें, खामोश रहते हैं, आराम से रहते हैं। उनके दिल के अंदर भी इतनी खुशी बसती है कि मैंने कुछ किया है, हालेलुया। उनके अंदर इतनी उमंग होती है, मैंने कुछ किया है। वो खुदा जानता है और करने वाला जानता है। गौर फरमाना, इसीलिए खुदावंद का कलाम यहाँ बयान करता है, कहता है तुम्हारा यह काना सच ठहरे, इस सेनाओं का यहोवा खुदावंद परमेश्वर तुम्हारे संग है, हालेलुया। तुम्हारे संग है, तुम्हारे संग है, हमारे संग है, पूरी कायनात पूरे दुनिया वालों के संग है। कोई तो जिंदा खुदा है, कोई भी। गौर फरमाना, मैंने कहा है या वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, मैं फिर कहना चाहता हूँ धर्म तो यहाँ बताया गया और जगह 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 धर्म का तुलना किया गया, लेकिन उसकी नजर में सब एक बराबर थे। उसने सभी को पैदा किया, सभी को संवारा, सभी को नवाजा, हालेलुया। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम कैसे चलना चाहते हो, तुम कैसे कैसे करना चाहते हो। मेरे आदि लोग, दुनिया में नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार के, यानी कि बड़े तरह तरह के लोग हैं। किसको किसको देखोगे, किसको किसके बारे में तुलना करोगे। उन लोगों के बीच में से खुदावन ने आपको हमें चुना और अपना काम ले रहा है। खुदावन का रास्ता थोड़ा कठिन होता है पर जिंदगी भर के लिए खड़ा और मजबूत होता है, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट कहता है कि ये लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। कई बार लिखता है, क्यों? ताकि तुम और हम, तुम मैं और सारे निकम्मे हैं, समझने की कोशिश करें। वो जानते हैं बेवकूफ है सब, ये समझेंगे नहीं। तभी बार बार कह रहा है कि बुराई से दूर हो जाओ, भलाई करो ताकि तुम जीवित रहो। बुराई से दूर रहो, बुराई से दूर रहो, बुराई से दूर रहो। केवल भलाई के बारे में सोचो कि तुम किसका भला, यानी मेरे मुकद्दस कलाम को किसको किसको सुना सकते हो, किसको किसको खुदावंद की अच्छी बातें बता सकते हो, हालेलुया। वो काम करो, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कलाम कहता है 5 का 15 पद आप गौर फरमाएंगे, इसमें कहता है बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। बुराई से बैर, बुराई से बैर, दुश्मनी कर लो, बुराई से दुश्मनी करो, पक्का दुश्मनी कर लो। नहीं बोलते हैं तू मेरा दुश्मन है, आज से मैं तेरे घर पे पानी नहीं पीऊंगा, तू मेरा पक्का दुश्मन है। उसी तरह कहता है वो तो अलग दुश्मनी हो गई रे बाबा। यहाँ कलाम कहता है बुराई से बैर करो, बुराई से बैर करो, हालेलुया, और भलाई से प्रीति रखो, भलाई से मोहब्बत करो, भलाई से लगाव करो। वही बात कहेगा ताकि तुम जीवित रहो, हालेलुया, ताकि तुम जीवित रहो और भाजक में न्याय को स्थिर करो। और क्या जाने खुदावंद यहोवा यूसुफ के बचे हुए लोगों पर अनुग्रह करे, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। हम देखते हैं आमोस को खुदावंद ने बहुत सारी बातों का दर्शन दिया, हालेलुया, हर पल दिखाता रहा और बहुत सारी बातों के लिए खुदा ने उससे काम लिया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। अब आगे पढ़ेंगे 8 का 3 पद में कहता है खुदावंद की यह वाणी है, ये बोल है, उस राजबंदी के गीत हाहाकार में बनाए जाएंगे। अब याद रखना जब उसका क्रोध शुरू होगा वो सब कुछ अमन चैन खत्म हो जाएगा। एक उदाहरण की बात करते हैं, जब ये कोरोना की बीमारी आई थी, आपको पता है केवल एक जगह नहीं आया, पूरे दुनिया में आ गया। जानते कैसे आया? ये खुदावंद का कहर था। ये बाइबल के मुकद्दस कलाम जो लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वो सब कुछ आपके सामने हो चुका है, हम अपनी आंखों से देख चुके हैं, अच्छी तरह देख चुके हैं। कहता है और ये सब हमारे आंखों के सामने हुआ है। उसी राज मंदिर के गाते हाहाकार में बदल जाएंगे और सबों का बड़ा ढेर लगेगा। यानी सबों को तो समझते हैं बॉडी मैयर, हालेलुया, हमारी आपकी बॉडी तो मर गई, तो खत्म हो गई। कहता है कि ढेर लगेगा और सब स्थानों में बेटी की चाप फेंक दिए जाएंगे, दफन तो छोड़ो फेंक दिए जाएंगे। जब ये बीमारी आई थी ना, तो आपने देखा होगा लोगों की लाशों को ना दफन करने के लिए जगह नहीं मिलता था। आपने देखा होगा बड़ा सा गड्ढा
में डाल दिया, कहीं तालाब में डाल दिया, कहीं कहीं ढकेल दिया, कहीं पहाड़ से उठा के फेंक दिया। कौन जाता है इसको दफन करने के लिए? टाइम ही नहीं है। एक बेटा अपनी माँ की बॉडी को छू नहीं सकता था। एक बेटा अपनी माँ की बॉडी को नहीं छू सकता। एक माँ अपने बेटे की बॉडी को टच नहीं कर सकती थी, और एक पति अपनी पत्नी की बॉडी को छू नहीं सकता था। एक पत्नी अपने पति की बॉडी को छू नहीं सकती जिंदा रहने पे। आपको पता क्यों? क्योंकि मौत सबको प्यारी है, जान सबको प्यारी है। तभी तो कह रहा है कि ताकि तुम जीवित रहो। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है कि तू अच्छा काम करने की कोशिश कर, अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश कर, ताकि तू जीवित रहे। हालेलुया। और बाइबल के मुकद्दस कलाम में अगर हम देखें जितने भविष्यवाणियां हैं उसमें 60% भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। याद रखिएगा, अब 60%, 50 नहीं कहूंगा, 60% भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। अभी 40% बचा है। इतना जल्दी हजरत ईसा का आना नहीं होगा। गौर फरमाना, बहुत टाइम लगेगा, अभी बहुत वक्त लगेगा। लेकिन बार बार हम यही सिखाते हैं अपने लोगों को कि प्रभु का कभी भी आगमन हो सकता है। खबरदार, समझ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, ताकि हम अपने रास्तों को अच्छी तरह लेके चले, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को समझा सके, अपने बच्चों को एक नया एक अच्छा तौर तरीका बता सके कि देख बेटा, प्रभु यीशु का आगमन, हजरत ईसा का आगमन बेटा कभी भी हो सकता है मेरे बच्चे। इसीलिए मेरे बेटे, मेरे बेटियों, मेरे जन, मेरे लोगों, खुदा पर ईमान लाओ, खुदावंत को समझो। खुदावंत कौन है? जो भी लोग कर रहे हैं, जो भी गलत काम कर जाते हैं, उनको सोचना सोचना उनके बस का नहीं है, क्योंकि शैतान सवार है उनके ऊपर। क्योंकि वो कर तो रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता उनका अंजाम क्या होगा। आज है कल चले जाएंगे। मैंने पढ़ के बताया था बीच में बाइबल में कि मनुष्य की एक पीढ़ी आएगी, दूसरी पीढ़ी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जाएगी, तीसरी पीढ़ी आएगी, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन वो सूर्य और चंद्रमा, वो आसमान और पृथ्वी ऐसे की ऐसे रहेगी। वो चेंज होने वाली नहीं है, ऐसे की ऐसी रहेगी। इसीलिए हमें सोचना चाहिए कि हम अपने जिंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या करें जो हमारे लिए यहाँ भी धन हो और वहां भी धन हो। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, खुदा का मुकद्दस कलाम हर बातों को बड़ी क्लियर स्पष्ट बोलता है। हालेलुया। बड़ी बातों को क्लियर कहता है। हालेलुया। ये वो जो आपका जो तलवार है ना, वो काटता है लेकिन हड्डी हड्डी कुत्ते कुत्ते को अलग नहीं कर पाता है। हम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो कलाम है ना, आपके कुत्ते को अलग कर देगा, हड्डी को अलग कर देगा, बोटी बोटी काट के अलग कर देगा और पता ही नहीं चलेगा। ये है कलाम खुदावंत का, ये है जिंदा कलाम खुदावंत का। जब भी आपको खुदावंत से बातें करनी हो, जब भी आप खुदावंत के करीब जाना चाहते हैं, इस कलाम को पढ़ना शुरू कर दो। बाइबल के मुकद्दस कलाम को उठा लो, पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। ये समझ लो कि खुदावंत तुमसे बातें कर रहा है। हालेलुया। खुदावंत तुमसे बातें कर रहा है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, जिसने कलाम को जाना उसने खुदावंत को जाना। हालेलुया। और याद रखिएगा, जिसने जिसने प्रेम नहीं जाना वो खुदावंत को नहीं जानता, क्योंकि खुदावंत प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, भगवान प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। वो प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। और जिसने प्रेम को जाना उसने खुदावंत को जाना। हालेलुया। एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की शुद्धि में एक दूसरे का हाल चले। यही आपकी असल जिंदगी है। मसीह का मतलब प्रेम, वो प्रेम आपके अंदर हमेशा होना चाहिए। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप आसमानी, तू जिंदा खुदा है, तू जमीन और आसमान का मालिक है, तू खालिक है, तू रहबर है, मालिक हकीक है, रब्बिल आलमीन है, तू कायनात है, तू पूरे दुनिया को बनाने वाला, तू जिंदा खुदा है। मौला हे खुदा बाप, तूने कहा कि आमोस बाइबल एक ऐसा पहला बहिष्कर्ता था जिसका संदेश विस्तार से लिखा गया था। तूने खुदा बाप इस आमोस के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा तूने बहुत सारी बातों को आमोस की पुस्तक में पेश किया है मेरे मौला। हालेलुया। और तू साफ कहता है, साफ बयान करता है कि यहोवा खुदाबंद खोज करो, यहोवा खुदाबंद की खोज करो। हालेलुया। तब तुम जीवित रहोगे। और तेरा कलाम ये भी तो कहता है, हे लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। हे मेरे मौला, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुझसे दुआ करता हूँ खुदा बाप आसमानी, जितने लोग इस प्रेयर टावर में ऑनलाइन चर्च में हर दिन
दिखाते हैं मेरे मौला। ए खुदा बाप, इन फास्टिंग के दिनों में मेरे मौला, इन 40 दिन के उपवासों में मेरे मौला, ए खुदा बाप, कितने लोग इस वीडियो को देखते हैं खुदावन, और वो लोग मीटिंग में ज्वाइनिंग डेली करते हैं हर दिन। ए खुदा बाप, मैं इन सभी को तेरे लहू में कवर करता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ खुदावन, इनके जिंदगी में तेरी रहमतों की बरसात हो जाए। अपनी रहमत से नवाज मेरे मौला। तू जिंदा खुदा है, तू जमीन आसमान का मालिक है, खालिक है, रहबर है, मालिक हकीक है मेरे मौला। तू हमारा मालिक है, तू हमारा जिंदा खुदा है। ए मेरे मौला, कितने लोग जुड़े हैं खुदा बाप, कोई भी खाली हाथ मन न जाने पाए मेरे मौला। जिसके मन में जो जो बातें चल रही है खुदा बाप, जो चाहता है, जो चाहती है, जो पाना चाहता है, जो पाना चाहती है, जो ख्वाहिशें है मेरे मौला, अगर तुझे पसंद है खुदा बाप, तो हे मेरे मौला, तेरा दास तेरा याजक होने के नाते मेरे मौला, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं इस सभी लोगों को, ऐसे तमाम लोग जो अपने मनों में लेके बातों को बैठे हैं, मैं उन सभी को आशीष देता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मैं इन सभी को आशीष देता हूँ मेरे मौला। इसी पर टच कर दे खुदा बाप, इनके ऊपर रुहे को दूध उतर जाए, रुहे को दूध उतर जाए मेरे मौला। रमाशंकर रमाशंकर परमंदर रमाशोद्र मोह, प्रेमी शंकर के बाल रमाशोद्र मोह, प्रेमी शिष्ट के रमाशोद्र मोह, रमामंदर रमाशा चिंतन के बाल रमाशोद्र मोह, शिकंदर के मोह का पर हमारे इसी वक्त टच कर दे मेरे खुदा, रुहे को दूध उतरे मेरे मौला। पवित्र आत्मा की आग उतरे इनके ऊपर मेरे खुदा बाप, आत्मा की पूरी ब्लेसिंग से भर जाए। हे खुदा बाप, 197 कंट्री के लिए हम उनकी सलामती के लिए खुदाबंद मैं इस वक्त दुआ करता हूँ मेरे मौला। शालोम, शांति हो मेरे खुदा बाप इन उपवास के दिनों में खुदाबंद, जो उपवास रखा गया है खुदाबंद, इनके खुदा बाप इसकी रहमत से खुदाबंद मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, पूरे वर्ल्ड में अमन शांति हो मेरे खुदाबंद, और मेरे मौला हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा मेरे खुदाबंद। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। तमाम जितनी परेशानियां जिनके जिनके जिंदगी में है खुदा बाप, वो कोई भी हो मेरे मौला, उनकी जिंदगी से वो सारी तकलीफें दूर कर देंगे मेरे खुदा बाप। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, तेरी रूह को दूध उतरे, तेरी रूह को दूध ऊपर टच कर जाए मेरे मौला। मैं दुआ करता हूँ बीमारी से शिफा पाने पाए मेरे खुदा बाप। हे मेरे मौला, अपने खादिमों के प्रति खुदा बाप अपने अपने हाथों को बढ़ा दे मेरे मौला, उनकी मदद कर खुदा बाप। ऐसे तमाम दुनिया में खादिम है मेरे मौला, जो अपने हालातों को लेके परेशान है, हे मेरे मौला, वो तेरे दास है, तेरे खादिम है प्रभु, उनकी मदद कर मेरे मौला। जब तेरे खजाने में कमी नहीं है मेरे मौला। हे खुदा बाप, तू अपने बाइबल के मुकद्दस कलाम को, अपने वचन को उनके कलेजे में और भी भर दे मेरे मौला, और उनके खुदा बाप उनके फाइनेंशियली मदद कर मेरे मौला। हे खुदावन, उनकी हिफाजत फरमा। दुनिया में तमाम जितने तेरे बिलवर है, तेरे तुझसे प्यार करने वाले हैं खुदावन, उनकी भी हिफाजत फरमा, उनके भी खजाने में खुदा तेरी आशीष तेरी बरकत हो मेरे मौला। हालेलुया, जो जिनके जिनके मनों में जो बातें चल रही है मेरे मौला, उनकी उनकी जायज तमन्नाओं को पूरी कर दे मेरे खुदा बाप आसमानी। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जितने लोग बे औलाद है उनको औलाद बख्श दे मेरे खुदा बाप, उनको औलाद बख्श दे मेरे मौला, उनको खुदा बाप औलाद बख्श दे मेरे मौला। दे दे मेरे खुदा बाप, उनकी गोद भर दे मेरे मौला। हे खुदा, उनके चेहरे पर रोशनी अता फरमा मेरे मौला। हे खुदा बाप, जितने लोगों को पैरों में, घुटनों में, जहां पे बॉडी के किसी भी अंग में जितने दर्द, जितने पीड़ा होती है, हे खुदावन, वो इसी वक्त जाने पाए। मैं जानता हूँ इसी वक्त सभी लोग अपने घुटनों पे हाथ रखे, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। इसी वक्त मैं हुक्म देता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारा दर्द जाने पाए, वो सारी बीमारी फिनिश होने पाए, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। ऐसे लोग जो भी खुदावन अपने ब्रेन, अपने दिमाग, अपने दर्द की वजह से परेशान है, इसी वक्त को दर्द चला जाए खुदावन। जो लोग अपने पेट के दर्द से परेशान है मेरे मौला, उनके पेट का दर्द चला जाए खुदावन। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, तेरा एक हुक्म, तेरा इशारा काफी है मेरे मौला। हे खुदावन, जो अपनी आंखों की रोशनी को लेकर परेशान है, जिनके नंबर बढ़े जा रहे हैं, हे खुदावन, मैं उनको आशीष देता हूँ प्रभु। इसी वक्त उनके चश्मों का जो पावर है कम हो जाए, जीरो हो जाए मेरे मौला। टच कर दे मेरे खुदावन, तेरी दुआओं को अपनी बारगाह रिसालत में कबूल अता फरमा मेरे मौला। मेरी दुआओं को कबूल अता फरमा मेरे मौला। जो बेटे बेटियां बीमार है मेरे मौला, हे खुदा, उनके ऊपर तेरी रूह उतर जाए, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। जो बेटे
परेशान है खुदा बाप, उनकी मदद कर दे मेरे मौला। काफी दिनों से खुदा बाप इस पैगाम को मैं दे रहा हूँ मेरे मौला, उनको उनको झोंक के उनकी मदद कर खुदा बाप, अपने फरिश्तों को भेज दे मेरे मौला, उनकी मदद अता फरमा। जो बेऔलाद हूँ मैं फिर से कहूंगा प्रभु, उनको औलाद बख्श दे मेरे खुदा बाप, उनको औलाद बख्श दे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ मेरे खुदा बाप, जो बहने, जो भाई, जो पिता, जो बेटे बेटियां डिप्रेशन में है खुदा बाप, उनके जिंदगी में किसी भी तरह का डिप्रेशन हो, किसी के कारणवश, ये खुदा बाप वो आज से खत्म हो जाए मेरे मौला, रिमूव हो जाए, रिमूव फॉर लाइफ इन द नेम फॉर जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। इस वक्त मेरे खुदा बाप उनको छू, उनको टच कर मेरे मौला, उनको उनकी उनकी सारी हालातों को बदल दे मेरे मौला, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोगों ने अपने घरों में अपने काम को छेड़ा है मेरे मौला, उनके पूरे घर का काम करवाने के लिए अपना मन्ना बरसा दे मेरे मौला, हे खुदावन उनकी मदद कर खुदा बाप आसमानी। जिनके जिनके कोर्ट के केस है प्रभु, उनके कोर्ट के केस में खुदावन वो बेटियां जो परेशान है, वो बेटे जो परेशान है मेरे मौला, जो तेरे नाम को जानते हैं प्रभु, उनके हक में फैसला कर दे मेरे मौला। 2024 उनके जिंदगी के लिए ब्लेसिंग का साल हो खुदा बाप आसमानी। जो लोग अपने नए जॉब के लिए खुदा बाप अप्लाई किए हैं मेरे मौला, जो अपने विदेशों में जो घर के लिए परेशान है, हे मेरे मौला उनको घर दे दे मेरे खुदा, उनको रहने का आसरा इंतजाम कर दे मेरे मौला, मेरे तेरा इशारा ही काफी है मेरे मौला। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अपने आप को भी तेरे हवाले करता हूँ, अपने आप को भी तेरे हवाले करता हूँ। हर दिन 365 दिनों एक ही दुआ खुदा बाप आज तक मैं अपनी जिंदगी के लिए करते आ गया प्रभु, और लोगों के लिए भी यही करता हूँ कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई भी काम न हो तो मैं चाहता हूँ, हालेलुया, मेरी जिंदगी में वही काम हो मेरे मौला जो तू चाहता है। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, दुनिया के तमाम खादिम तेरे दास दासियां जितने दुनिया में उनके जिंदगी में वही काम हो मेरे मौला जो तू चाहता है, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, धन्यवाद शुक्रिया अदा करते आपने मेरी दुआ को सुना कबूल किया। हम दुआ करते खुदा यीशु के पवित्र पाक और वाहिद नाम से, नॉट फॉर इतने तलाका खमशा और वाशिता सवा, ओनली फॉर वाहिद एक नाम से मांगते हैं, तो यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सलाम।